पाकिस्तान की तारीख में आज एक और मौजज़ा हो गया है। वो लोग जो सिर्फ कतर से कतरी शहज़ादे के खाती मंगाते थे ताकि अपनी बच्ची को निकलवा सकें, मुल्क से भगवा सकें, उनको जब उनका तारा पहुंचा शहबाज शरीफ का आज कतर के अंदर, तो दोनों तरफ जहाज़ आगे प्रोटोकॉल मिल गया उनको और वो खुशी से पागल हो गए कि भाई ये क्या मौजज़ा हो गया। सवाल है क्यों? उसके लिए आपको ये बात पता होनी ज़रूरी है कि अमेरिका को बेसें कतर ने पहले दी क्यों थी। Qatar coming out and effectively saying that, okay, maybe in 96 we brought the American military base to protect the coup that was done by the son against the father. And the Saudis tried to restore the father, and the son brought the Americans to say to them, listen, I'll let you establish the base. जब मौजूदा कतर के जो अमीर हैं उनके वालिद ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ जब कू किया था ना, उनके तख्ता उल्ट दिया था और वो 40 साल के थे तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, तो सऊदी अरब उसके बाप को ही लगाना चाहता था। तो उस ज़माने में कतर को ख़तरा था कि कहीं सऊदी अरब मेरे मुल्क पे कब्ज़ा ही ना कर ले, तो कतर ने अमेरिका को भेज देती थी अल उदैद ताकि सऊदी अरब से बचाव हो सके। उस वक्त ईरान से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था। उसका बेटा आया, बड़ा हुआ तो 40 साल का हुआ तो उसने खुद ही तख्ता अपने बेटे को दे दिया कि मैंने तो ज़बरदस्ती लिया था, तो खुद ही ले ले। अब ये जो अमीर हैं, अब इन्होंने पिछले दिनों कल या परसों इनका बयान आया कतर के एक बंदे का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब अपने आप को रिविज़िट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को। तो कहानी ये है एट दी एंड कि पाकिस्तान सऊदी अरब का जो अलायंस है ना, उसमें तुर्किया भी शामिल होना चाहता है, उसमें इजिप्ट को भी शामिल किया जाना चाह रहा है, जो कि 4 मुल्कों का अलायंस बनेगा। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि उसमें कतर भी शामिल होना चाहता है, क्योंकि ये इनिशिएट ही कतर में हुआ था। मतलब लास्ट ईयर जब ईरान ने अल उदैद बेस पे कुछ मिसाइल मारे थे, इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तो कतर में पाकिस्तान से पता लगा कि जी सऊदी अरब के बादशाह ने कहा कि भाई जी पहुँचो उधर। जब उधर पहुँचे तो जहाज़ आ गए, परेशान हो गए। तो वही परेशानी आज हुई है। तो लग ये रहा है कि कतर भी एक पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट में जा रहा है, जबकि यूएई इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट में जल्दी जाने वाला है। ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन $1 बिलियन क्वेश्चन वही मौजूद रहेगा कि क्या कतर जो है वो अमरीकियों से अल उदैद बेस खाली करवा सकता है या करवा लेगा। ये जो कतर के साथ मुमकिन जो मायदा होने का मैं सोच रहा हूँ, वो भी वैसे ही मायदा होगा जैसे सऊदी अरब से हुआ था। मतलब हम तो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इस तरह के करप्ट लोग जो है ना, ये दुनिया भर को पाकिस्तान के एज आ हुक्मरान काबिल कबूल भी हैं और पसंद भी हैं।